बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें बहरूप नगर से ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने। और क्या हाल है वसी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? टांग ठीक है? और बिल्कुल फिट हूँ। शाह साहब, जी जी। वो साबिक हैं और मैं ऑन वज़ीर-ए-आज़म हूँ। आपने मेरा तारुफ पहले क्यों नहीं करवाया? नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा था। मेरी तरफ तो आप आते नहीं। नहीं। आप जब भी जाते हैं बनी करा जाते हैं। नहीं। मैं साबिक हूँ, लेकिन मेरे बगैर कोई फैसला हो ही नहीं सकता। वसी, तुमने देखा, मैं अगर अलवी को मना कर देता, मजाल थी कि साइन हो जाए। बहरहाल जी, बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है मियाँ साहब ने। क्लियर कराया करो, लोग ही बड़े मियाँ साहब समझते हैं। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है बहरूप नगर से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। प्राइम मिनिस्टर किन्हें कहना है? मैं कह देता हूँ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शाह साहब, बड़े मियाँ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। वो वापस आएंगे, उनकी नाअहलियत खत्म होगी, अच्छा। फिर वो लंबे अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और लंबे अरसे के लिए एक शरीफ शरीफ की तरह जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, अगर ये सब हो जाता है जो मोहतरमा कह रही हैं, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, तो फिर आपका क्या रोल होगा? फिर तुर्की तो सफाई वाली गड्डियां मंगाओगे यार, ये उनके अच्छे कामों में से एक काम था। हाँ जी, तो मैं इट मारती है। नहीं, आपने ये तंजन बात कही है, हालांकि इसको तारीफन बयान करना चाहिए। आज मैं तेरे लिए खास डार्क चॉकलेट लेके आया था। अच्छा, डार्क चॉकलेट, वाह। भाई को पता था कि तुझे बहुत पसंद है। सिर्फ दिखाएगा, खान ली नहीं देगा। दादा, जो भी हो इस मुल्क में, लेकिन मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा। मियाँ साहब बड़े बोलना बोले, आसमान से जमीन पे आते देर नहीं लगती। अगर पैराशूट ना खुले थे। पैराशूटर वो लोग हैं, हम लोग नहीं। 26 साल मेहनत करने वालों को पैराशूट की जरूरत नहीं होती। पैराशूट की जरूरत आप जैसे लोगों को होती है, जो बिजनेस करते करते सियासत में आ जाते हैं, बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। चेरी ब्लॉसम। शाह साहब, 26 साल इन्होंने पैराशूट सेंट ते लाती और जो ये छाल मारी है, अचानक पैराशूट हवा च पड़ गया। मियाँ साहब, असी भी सहाफी बैठे हैं, अंदर दी खबर नू जानने आ। पैराशूट एवें नहीं फटिया, पैराशूट च तुसी सुइयां मारियां सन। और पैराशूट च फुल मार दे। हमने साबित के लिए क्या नहीं किया, और आप अब ये अभी फजूल गल की थी। हम लिफाफे वाले सहाफी नहीं हैं। तू शापर वाला है। गल हो रही थी डार्क चॉकलेट दी। आपको पता है डार्क चॉकलेट और कैरामेल चॉकलेट में क्या फर्क होता है? कैरमल वाली जरा लजीज होती है, डार्क चॉकलेट जो है वैसे जरा जायके में को बहुत आला नहीं होती, अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मगर हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। Yes, gentlemen, dark chocolate is good for heart. क्या टाइमिंग से गल की थी। सर हमेशा टाइमिंग पे बात कर। एक फर्क और भी है कैरमल चॉकलेट में और डार्क चॉकलेट में। जी हाँ, वो क्या है जी? वही फर्क जो प्राइम मिनिस्टरशिप में है और वज़ीर-ए-आज़म में। ये वज़ीर-ए-आज़म वहां पे पंजाब दा होए, लेकिन मजा नहीं आता। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान दा, वो मजा होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो के भी आपकी हुकूमत है तो महदूद वफाक तक ना। सिर्फ 27 किलोमीटर दी। प्राइम मिनिस्टर दे 2 किलोमीटर का मान नहीं होता। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वैसे मियाँ साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, एक गुजारिश आपसे, पीटीआई वालों से भी, नून लीग वालों से भी, कि होता ये है कि लड़ाई झगड़े में ना बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आते हैं कि सिचुएशंस आपको, हालात आपको ऐसे मौक़े फराहम करती है, जैसे कहते हैं ना कि आप दोबारा से अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। ये जो नई तकर्री हुई है, ये एक तरह से नए दौर का आगाज़ भी हो सकता है। खान साहब को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, दीगर पार्टीज़ को भी चाहिए कि जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से हल करने की कोशिश करें, पार्लियामेंट में जाएं, जो बहस व मुबाहिसा होना है वो पार्लियामेंट में जाके करें, इदारे अपना काम करें, वो अपनी हद में रहें, आप लोग अपनी हद में रहें, ये गालम गलोच का सिलसिला बंद हो और अब मुल्क के लिए कुछ सोचें और सबको एक न्यूट्रल ग्राउंड मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जिसको आवाम चाहती है वो इक़्तिदार में आ जाए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। इलेक्शन कराओ, कप्तान को वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, बात खत्म करो। अच्छा, ये वाही बंदा है जिसमें अपनी सोचता है। साहब, हमारी पार्टी में बड़े बड़े मोहतबर लोग हैं। हाँ, तो आपने तो कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, किसको? आप भी यही सोचते हैं? मैं सब तो बड़ा मोहतबर तो मैं आप हूं।
राजा जफरुल हक से ज्यादा मोतबर हैं आप। मारूसी सियासत के मारे हुए ये सारे। ओए, जवाब दे मेरे चीते का। हाँ साहब, अब ये ओए तोए करने की क्या जरूरत थी? ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। मेरी बात गलत है, ये बता। यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी बात दुरुस्त है, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो भी दुरुस्त है, उसके साथ ये ओए लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा चल, मैं तेरे स्टाइल में पूछ लेता हूँ। जरा मियाँ साहब, आप ये मारूसी सियासत तरक नहीं कर देते? नहीं, इतना फिदवियाना लहजा देखा कभी आपने मेरा किसी के ਇਹ साथ? ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਐਟਮਾ ਕਰਨਗੇ हुकूमत इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं खान साहब, ये लहजा तो नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चीखने की, गाली देने की, ओए करने की जरूरत नहीं है, मगर जो सवाल जिस डिग्निटी के साथ आपको धड़ल्ले के साथ पूछना चाहिए वो पूछें। ब्रो, ओए ना बोलो तो फील नहीं आती। 40 साल से आप इक्तदार में हैं, तकरीबन फिर ये माने कि पाकिस्तान का ये हाल आपने किया है। क्यों है पाकिस्तान को जगह बना दिया है। ये सवाल तो बनता है ना कि इतने लंबे अरसे जो आप इक़्तिदार में रहे, तो आप लोगों के जो जाती कारोबार थे वो तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। शाह साहब साडा बना के रखो, मैंने पता चला है अक्सर थोड़ी तनख्वाह लेट हुई है। बिजनेसमैन है ना, सारी दुनिया को खरीद लेना चाहते हैं। कड़ियाँ बेचना और जंगा बंदा दुनिया खरीद। आप में से कभी किसी ने यह कानून बनाने की कोशिश की कि भाई जो भी तहाइफ मिला करेंगे उनको बेचकर और फिर कौमी खजाने में जमा करा दिया जाए? हमारे पास, यानी आप लोगों के पास किस चीज़ की कमी थी? करोड़ों रुपए की गाड़ियां, करोड़हा रुपए की घड़ियां, अरबहा रुपए के महलात, खरबहा रुपए की फैक्ट्रीज। आप लोगों को तो कानून बनाना चाहिए था कि जितने भी तहाइफ मिलेंगे वो आवाम की फलाह पर खर्च हों। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत अच्छे शाह साहब, हम कानून बनाते यहाँ बिजनेस बनाते। चचा जान, हाँ जी बेटा। बड़े मियाँ साहब ने कहा था कम बोला करें। अच्छा, मैंने तो कुछ और समझ आई थी। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। जी पूछिए एनीथिंग। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹਿਜਾਨ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਯੂਰਪ ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। होते असि फैसला करन ते गए सा ठंड च अच्छा फैसला हो गया। थैंक यू चचा जान। जिधर हो बेटा जिधर हो। और मैं तुहानू कहा सी कि यूरोप तो आंदे वाली मेरे से जुराबा लेंदे आना। उत्थों जरा अच्छियां गर्म जुराबां मिल जांदियां ने, बंदा इत्थे तक भी पा सकदा। पर पता मैं लम्बे बूट पाने हुंदे ने। चचा जान मैंने आपको भिजवाई थी। वो भिजवाई तो थी बेटा, लेकिन बड़ा मसला हो गया शाह साहब। वो कैसे? एक जोड़ा मर्दाना सी, एक जनाना सी। ओहो, मैं 3-4 दिन फुलाने जुराबा पा के फिरता रहा। वैसे इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, बहुत सारे मर्द पहनते हैं अब फूलों वाले सॉक्स। शुक्र है तड़क लो जराबा का मशवरा लिया, कितने शर्ट तो नहीं लाया बेटा। नहीं, इसी तरह शर्ट भी है, बहुत सारे हमारे दोस्त फूलों वाली शर्ट पहनते हैं। शाह साहब एक दिवारी तो जरूर फुलाने जुराब पाई होनी। जुराब की गल हो रही है कि शर्ट की गल हो रही है? शर्ट कभी मेरा नहीं ख्याल कि मैंने फूलों वाली कभी बगैर शर्ट तो फिरते रहते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ फूलों वाली शर्ट नहीं पहनी। शायर होवे तो फुलाने शर्ट ना हो। शाह साहब मुझे इनसे एक सवाल करना है। जी जी जरूर कीजिए। तू मेरे से सवाल करेगा? वो साफी है, कर सकता है। ब्रो देख, मेरे से सिर्फ चिकने एंकर सवाल कर। ये बताएं, इतनी अहम तकरूरी को भी आपने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। पहले तू अपनी तकरूरी ठीक कर, उसके बाद मैं तुझे जवाब दूंगा। तकर्रुरी होता है, तकर्रुरी। ये बंदा जरा बोलने लगता वाइंड अप शुरू हो गया। वैसे शाह साहब ये सवाल तो इनसे बनता है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का समरी के मामले पर इनके पास जाना बनता ही नहीं ਉਹ था। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का लंदन जाके एक नाहिल शख्स से इतने अहम मामले पे मशवरा करना बनता था। गलती ठीक है की। मसला यही है कि जितनी भी पार्टीज हैं, जिसको भी इख्तियार मिलता है वो कानून के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, इन्हें खुद सारे फैसले करने चाहिए। इसी तरह से आपका सदर आरिफ अलवी को मजबूर करना, उनका आना, ये भी नहीं बनता था। और ब्रो वो मेरा सेवर खाने का दिल था, सेवर मंगवाया था मैंने। वो तो लाहौर में भी मिल जाता है। ब्लू एरिया वाला। ओए, लाहौर में वो टेस्ट नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम बहुत तनकीद करते हैं इदारों पर, और जैसा कि बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि भाई इदारों पे तनकीद करें मगर तहजीब के साथ करें। बल्कि मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि सिर्फ इदारे नहीं, जब सियासी क़यादत पर तनकीद की जाए, लीडरान पर तनकीद की जाए, अपने हुक्मरानों पर भी जो तनकीद की जाए वो भी तहजीब के दायरे में रहकर होनी चाहिए।
फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। तो जहां इदारे अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं आप ज़रूर तनकीद करें, इसमें कोई शक नहीं। मगर जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? असल में जमहूरियत तब मजबूत होगी जब हमारी सियासी जमातें जो हैं ये हुकूमतों में आती हैं, जब ये खुद आइन और कानून की पाबंदी करेंगी। मिसाल के तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि भाई हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद से नहीं लंदन से चल रही है। इसी तरह से इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए थी कि सदर जो है वो पूरे मुल्क का सदर होता है। साहब गल्लां दियां गल्लां अलवी साहब दे दंद बहुत चिट्टे। वो भी उसको मैंने बताया था डेंटोनिक से दांत साफ किया करो। तो इलेक्शन कब करवाने जा रहे हैं? अभी इलेक्शन में बहुत टाइम है, बहुत टाइम। बहुत टाइम है जी। कितना टाइम है जी? इतना इतना ये क्या जवाब हुआ? इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ेंगे, वरना तो देखे ना खान साहब तो आपको जीने नहीं देंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, अब सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंतजार रहेगा। साहब आपने तुर्की के दौरे का तो पूछे नहीं। हाँ, कैसा रहा दौरा? क्या खूबसूरत मुल्क है, हाँ। साफ सुथरा। हाँ। और वैसे अब उसे तुर्किया कहते हैं। हैं तुर्किया। वहाँ के फूड, वहाँ की ट्रैवलिंग, हाँ। और सामान उते बड़ा सस्ता है। तो जाओ 800-900 कोट तुसी ले आओगे। वैसे तुर्की जाने का एक फायदा ये है कि आपको सब कुछ हलाल मिलता है, हाँ और तहजीब भी है और हिस्ट्री भी है और वो यूरोप का टच भी है। हाँ, टच दिन दिन टच। नाज़रीन, stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि सैनिटी जो है वो प्रिवेल करे और आगे मुल्क जो है अमन की तरफ जाए, सुकून की तरफ जाए, हिजान का खात्मा हो और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे इदारे लड़ाई झगड़े छोड़कर अवाम का सोचें, इकॉनमी का सोचें, मईशत का सोचें। तहजीब, ज़ुबान सब कुछ बिगड़ गया है, उसकी बेहतरी पर तवज्जो। थोड़े से वक्त के बाद साहब जी जी बहुत ही आगे है। आपने ब्रेक ले ली है? जी ब्रेक ले लिया अब। वो तुर्की जड़ा डांस करके आइसक्रीम नहीं भेजता। हाँ, वो आइसक्रीम घुमा घुमा के हाँ, आइसक्रीम को हवा में उछालता है ना आओ वो देखे 15 मिनट डांस करो, आइसक्रीम फ्री दे। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है शेरियात का, और आज जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनी साहब क्यों हंस रहे हैं? शाह जी इन्ना शेर याद किया मेरे ते ख्वाब विच उस्ताद दाग आ गए सन। अरे और क्या चाहिए यार? और मेरे तकिए ते लग गए ने दाग। अच्छा भाई, आज आप लोगों को ये सहूलत है कि आप अगर चाहें तो वो क्या सेल फोन्स जो हैं अपने वो देख सकते हैं। अच्छा जी। गूगल भी कर सकते हैं। अच्छा। और यानी कि आपकी 100% कोशिश है कि हमें फिर फंसाएं। हाँ, और 2 लाख रुपए आज इनाम है। ज्यादा भी कर सकता हूँ। शायर गूगल विच नहीं हैगा। एडा पुराना शायर है, गूगल जी नहीं है, रजाई जो शेर बड़ा कमाल है। अच्छा जी। हाँ, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, हाय हाय हाय, कैसे कैसे ऐसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे। आप देखिए जुबान से, सादा लफ्जों से क्या बात पैदा की। अच्छा शाह जी, शायर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਵੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਦੀ ਚੇਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शायर असल च ना शेर दे चक्कर च गल मुंह ते कर दे। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, शायर ने मुतमिन करना बड़ा मुश्किल। थानू देखो कितनी देर हो गई। फिर वही हा हा ही हु ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਕੂਟਾ ਜਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਹਾ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। बात यह है कि आप मछली कांटों समेत खाएं, चाहे कांटों के बगैर खाएं, मगर वो कांटे आपकी जुबान पे नहीं आने चाहिए, आपकी गुफ्तगू में नहीं आने चाहिए। मगर उनकी में आ रहे हैं। अहमको, शेर के मानों पर तो गौर करो। शेर कह रहा है कि किसी भी जवाल को अरूज और अरूज को कभी भी जवाल आ सकता है। तेरे इस गल ना की लगना तेरे ते रूज ना तेरे ते जवाल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੋੜ ਲੈਂਦਾ। यार ये मस्ताने की बात से ना मुझे जॉन भाई का शेर याद आ गया। देखो ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ।
जॉन भाई का तो खैर कोई क्या मुकाबला कर सकता है, मगर मस्ताना साहब की एक अपनी हैसियत है जिंदगी में। मस्ताना साहब की कहते कोई ऐसी है यार शाह जी कमाल ने। क्या बात। हाँ आई लव यू शाह जी। आई लव यू टू। अगो हाथ भी अच्छा शाह जी ना ऐसे खूबसूरत गल करते हैं, किसी की असली तारीफ कर रही हो तो उच्ची कह रहे होंगे ने। मैं आपको बताता हूँ, अरे जॉन भाई की क्या बात है, जिदी झूठी तारीफ कर रहे हो तो आवाज स्लो हो जाती है। यार जॉन भाई की क्या बात, यार मस्ताना मीठी। याद आ गया, जॉन भाई ने कहा एक जगह, तू मेरा हौसला तो देख। मैं मस्ताने नाल काम करन दे। ए फिर जॉन भाई ने तुसी क्या होना। तो मुझे जॉन भाई याद ऐसे आए कि एक जगह उन्होंने लिखा कि तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे शौके कमाल भी नहीं, शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी। जी आपका माशाल्लाह अंदाजे में कितना खूबसूरत है। मोहब्बत इसकी कोई प्रैक्टिस करते हैं या ऐसे ही है कुदरती? सवेरे उठते ही इंज बोलना शुरू कर देंगे ने। भाभी को नाश्ता भी इंज मांग रहे होंगे ने, चाय लेके आओ ना, साथ में एक पराठा हो। देखिए शायरां दे बच्चे भी माशाल्लाह वाह वाह करते उठते हो। बताएं जी शायर का नाम और पाइए 2 लाख रुपए नाम। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। शाह जी प्रेम रंगपुरी। जीत गए। वाह प्लीज बिना, शाह जी। वाह बिना बंद कर दे गूगल। अच्छा आपने कैसे ये जाना कि ये प्रेम रंगपुरी का शेर है? चाहिए देखिए ये मिसरा आ रहा है, बदलता है रंग ये आसमान कैसे कैसे। और तस्वीर भी देखो गड्डी जी ते मंजी ते सुते हुए ने। इंज वेख रहे ने। एक तो मिसरा ऐसे नहीं जैसे आपने पढ़ा है, मिसरा यूं है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जी मगर आपने ये कैसे अंदाजा लगाया कि ये भी प्रेम रंगपुरी का है? ऐसे वैसे कैसे कैसे। अच्छा बहरहाल इसकी दाद आपको मिलनी चाहिए। बातों का स्टाइल होता है ना, एक डिक्शन होता है शायर का। मगर बहरहाल ये प्रेम रंगपुरी साहब का शेर नहीं है। और दिलचस्प बात ये है कि जो बीना कह रही है ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये भी प्रेम रंगपुरी साहब का शेर नहीं है। हेलो चल दाद वापस कर। मगर वही गूगल जो है ना, बाज़-औक़ात उसमें दुरुस्त भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, मगर बहुत सारी मालूमात जो हैं वो आपको गलत भी मिलती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा सोर्स जो है वो किताब हो। हम भी गलती कर सकते हैं, अल्लाह हमें महफूज रखे, मगर सोर्स हम किताब को बनाते हैं हमेशा, जो छपी हुई हो, हमने खुद देखा हो, हमारे सामने हो। ये जो मिसरा है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ओरिजिनली ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर है। ये गज़ल है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे। अलबत्ता शायरा रंग नु किताब लिख के ना टेस्ट करानी चाहिए। असल में देखिए इसमें प्रेम साहब का कोई कसूर नहीं है। ये रवायत है कि किसी भी शायर का मिसरा लेकर और उसके ऊपर आप गज़ल कह सकते हैं, बल्कि बाकायदा मिसरे दिए जाते थे गज़ल कहने के लिए। बड़े बड़े मुशायरे होते थे, इसको तरह मिसरा कहते थे। किसी का भी आप मिसरा देते हैं उस पर लोग गज़लें कहते थे। और जिदा मिसरा होंदा सी सामने बैठ के कहने होंदा तेरी। बताइए जी कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। शाह जी ये शायर जिंदा है? नहीं फना हो गए ने। शायर कभी फना नहीं होता। इन्हें कर देना जे। बस में फना से याद आया, आपने एक दफा जिक्र किया था फानी साहब का शेर तो नहीं? फानी बदायूनी का? हाँ जी नहीं, ये फानी साहब का भी शेर नहीं। उन्होंने सुनाओ फिर। यार फानी का एक शेर बड़ा उदास कर देने वाला। अच्छा जी। हाँ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, वाह सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। फानी साहब का घर कब्रिस्तान को लगदा। कफन का जिक्र आया तो कैसा खुश होया। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਇਆ ਕਵਰ ਕਢਾ ਕੇ ਬਾਓ ਇਹਨੂੰ। कफन ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अरे मेरे भाई मगर जिंदगी भी तो जिंदगी की एक हकीकत है ना। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ 'ਚ ਦਫਨਾਉਣਾ। ये भी नाशुक्री है ना। अल्लाह ताला ने एक आपको जिंदगी दी है, एक वजूद दिया है, उसमें और कुछ नहीं कर सकते तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ही बिखेर दें यार इनकी तरह। ਇਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਦਾ ठीक हो गया। ਇਹਨੇ जुगत भी इंज ही करनी, तुम्हारा मुंह ऐसे है जैसे पंजवी का बस्ता। वैसे आप आखिरी बार कब हंसे थे? जो तनख्वाह मिली थी। मुझे हंसी से नफरत है। असल जे बच्चे हंस हंस के तो पैसे मांगते हैं।
ਇਹਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੇकअप, हो गई खुश। उन्होंने कहा किस पागल ने मुझे ब्याह था जी। मस्ताना साहब आपने भी ये कहा था? नहीं, मैंने तो घूंघट उठा के कहा था कि नस जा। फिर मैं तेनू नसन नहीं देना। भाभी बेचारी आज तक कहती है काश मैं तेरी पहली गल मान ली। यार मुझे फिर अदीन साहब का शेर याद आ गया। उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की। उसने हंसी हंसी में, जैसे मस्ताना कह रहा ना, उसने हंसी हंसी में पता है क्यों हंसा हूं? क्योंकि किसी वजह से मस्ताने पे फिट हो रहा है। उसने, उसकी तफसील बयान नहीं हो सकती है। छेती फिट करो भाई। उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की। वाह। मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। वैसे भाई आपने भी तो इस जमीन पर गजल कही हुई है, कैसे कैसे? नहीं, वो जमीन पे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका रदीफ भी मुख्तलिफ है, काफिया भी मुख्तलिफ है, लेकिन स्टाइल तकरीबन इस जैसा ही है। हाँ, मतलब कैसे उसका रदीफ है, ये तो है ना, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। क्या बात, क्या बात। जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दे जाना, जिंदगी से तुझे बेदखल तो कर दे जाना, पर तू निकले भी तो निकले रगो पैसे कैसे। और हर दफा यूं ही देर सी हो जाती है, और हर दफा यूं ही देर सी हो जाती है, समझ में नहीं आ रही निकलवाएं हम पैसे कैसे। अच्छा, मजे की बात ये कि मेरी बड़ी तवील गजल है, मगर इसमें मैंने पैसे के काफिये का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी एडजस्ट कर। अच्छा चले, मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ जी इनाम। बताएं। तो 10 भी कर लो तो नहीं लबना है जी। कोई क्लू है? कोई क्लू? आज क्लू नहीं दूंगा, सिर्फ पैसे दूंगा। 6 लाख। 6 लाख? जी। शायर साहब बाहर से नहीं बैठे? मेरे कान च कह रहे हैं साहिर लुधियानवी। अपनी जरूरत नहीं की उसे कह दें। साहिर साहब का शेर नहीं है, साहिर का शेर सुने आप। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में, वाह, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। पैसे भी दे दो, दाद दे दे के साडा गला खुश्क हो गया। यार 6 लाख रुपए हो गए। 7 कर ले चले। शायर का नाम बताएं। शायर बेचन तो नहीं लगे? और जो मर्जी गूगल करें, किसी को चाहें तो फोन कर लें। बताइए। हसीब लुधियानवी। नहीं, ये ना हसीब लुधियानवी का है ना हसीब खान का है। भाजी मीर तक की मीर। नहीं, मीर साहब का शेर नहीं है, पर यार मीर साहब का एक शेर पिछले कुछ दिनों से बड़ा ही मुझे याद आ रहा था। वो क्यों शाह जी? बस कोई वजह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर याद आ रहा था। क्या शेर है यार, अजीब व गरीब शेर। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये शेर मीर साहब का शेर नहीं है। मेरी इस पर अनीक भाई से भी बात हुई और हमने भी हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना। फिर अनीक भाई का भी ये फरमाना है कि जैसे जॉन भाई थे, रसा चुख्ताई साहब थे, दीगर सीनियर शुराए कराम जो खुद सनद का दर्जा रखते हैं शेर के मामले में, तहकीक के मामले में, शेर की तारीख के मामले में, उन सब का हमेशा ये मानना रहा कि ये शेर मीर साहब का ही शेर है। और क्या शेर है? यूं पुकारे हैं मुझे पूछे जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे पूछे जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गिरेबां वाले। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, शेर कोई वो नहीं हैवी नहीं गा, लेकिन अंदाज ने उन्हें खूब ऐसे यानी तड़ी वाला शेर। इधर आओ यानी 7 लाख रुपया। फिर चले 10 कर लें यार। और मीर साहब का जिक्र आया, सिर्फ मीर साहब के जिक्र दे नाम ते। लो जी, इस शेर का शायर है क्योंकि 10 लाख आज तक किसी शेर का नहीं हुआ। नहीं हुआ। ਅਸੀਂ गूगल पुआ के भी चेक कर लिए ने। किसी फ्रूट वाले रेडी वाले ने लेके आना। अच्छा देखिए जी, मैं आपको आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब उसके फल खराब हो गए होंगे तो उसके जहन में आया होगा कि कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। जी जी जी, ऐसे वैसे ऐसे।
अच्छा देखिए, हनी साहब ना वैसे 10 लाख के हकदार बन जाते हैं अगर मैंने ये कहा होता कि अगर आप ये भी बता देंगे कि भाई इस शायर के नाम का कुछ पता नहीं लगता तो पैसे मिलेंगे। मैंने बार बार ये कहा था कि शायर का नाम बताना है। तो हनी साहब की बात यहाँ तक दुरुस्त है, इनाम के ये हकदार नहीं है, दाद के ये मुस्तहिक हैं। दाद दा तुसी थल्ले झोला भर के रखे वाला। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਾਦ ਲੈ। जितने मुस्तनद तरीन मुहक्किकीन हैं उन सब का ये मानना है और उन सब की तहकीक ये कहती है कि कुछ पता नहीं लगता कि ये शेर उर्दू दुनिया में कब और कैसे दाखिल हुआ और किसने कहा कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो शायर का नाम मालूम नहीं, लिहाजा मैं अपना ये कार्ड अपनी जेब में रखता हूँ। लिहाजा मुबारक हो मेरी जान, आज के पैसे फिर बच गए और ये दाद का बोरा हनी अलबिल्ला के साथ नाज़रीन, stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। क्या जी मैनू ये दस दियो कि दाद दा बोरा हुण मैं चुक के ले जाना या पाशे ते लाद के ले वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का और भाई मेरी गज़ल उस्मान रईस साहब ने गाई थी, हसीब साहब ने उसे कंपोज करवाया था। तो वो हनी साहब की फरमाइश है, वो गज़ल ये किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इनकी फरमाइश पर वो दोबारा पेश की जा रही है। तो दो बारी लगेगी जी? है 2 बारी लगेगी? ये वापस आकर पूछते हैं। पहले गज़ल सुन लें, मगर आज ये गज़ल है हनी साहब की फरमाइश पे, डेडिकेट इन्होंने किसको करनी है ये वापस आके पूछते हैं। जी उस्मान रईस। हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी। खुद पर था इख्तियार बला का उसे, मगर खुद पर था इख्तियार बला का उसे, मगर मेरे मुआमले में वो बे इख्तियार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी। पाने के वास्ते
मुझे पढ़ती रही नमाज पाने के वास्ते, मुझे पढ़ती रही नमाज। दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुजार थी। आप डेडिकेट कर चुके हैं या आप करेंगे अब डेडिकेट किसी को? आप किसे भाई? शाह जी शायर अपने वास्ते लिखता है, शाहकार पूरी दुनिया वास्ते बन जाता है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ वैसे किसी डेडिकेट करना? चलें बता दें, इतना शर्मा क्यों रहे हैं? जिनको डेडिकेट किया उनको पता चल गया। दोनों को पता चल गया। भावे 5-6 ਨੂੰ पता लग गया। दुआ करें दोनों को पता न चल जाए। आप भी तो बताएं ना, आप बहुत ज्यादा मुझे फंसा के मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैंने तो डेडिकेट किया, तो सारी दुनिया को पता है कि भाई अपनी बेगम के लिए लिखी। नहीं, अभी जो मैं पॉइंट एक रेस करने लगा हूँ वो फिर सारी दुनिया को पता चलेगा ना। नहीं, मैं तो 2500 शेर कह दिए इसमें, अभी भी पॉइंट रह गया। जी शाह जी, वो पॉइंट एकदम आप खुद कहेंगे कि है ये थी। आजकल आपने कर दिए है। थी ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं थी दा नहीं है दा साहब देना है। नहीं नहीं नहीं, उन्हीं के लिए है भी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ मैं है ਕਰਨ ਲੱਗਾ। कि अगो उन्होंने क्या है? नहीं नहीं, हुआ ये देखें, होता ही है। तो जो पहले इसके शेर थे ना दो, वो यूं थे कि बस्ती में मेरी अमन था, तहजीब व फिक्र थी, ऐसी भी जिंदगी कभी परवरदिगार थी। ये सब कैफियत चल रही थी मेरे जहन में। रास आ गए थे हमको अंधेरे वगरना दोस्त, एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार थी। तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ठीक है, मजबूरियां होती हैं। बहुत सारे लोग नहीं जाते। इसी मुल्क में पैसा भी नहीं होता, परेशानी भी होती, मगर रहते रहते। तो यूं असल में इसका आगाज हुआ, फिर हम निकल गए दूसरी तरफ। तो फिर सच्ची बात है, एक दिन बेगम ने भी मुझसे कहा, उन्होंने कहा ये थी क्या हुआ भाई, जब है में पढ़ा तो याद है कि हम फड़े गए। क्योंकि मुझे सच्ची बात यह है कि अमजद साहब ने कहा कि यार तेरी बड़ी अच्छी गजल है, तो जब मैंने है के साथ पढ़ी तो अमजद साहब ने भी मुझे कहा कि तू ठीक कीता है, है कर दे। अमजद साहब ने थोड़ी बचत करवाई। मैंने एक्चुअली इसको इस तरह से कहा था, लड़का है एक, लड़की है एक, रह गुजार है, तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार। लेकिन ये ज्यादा मजेदार, क्योंकि 4 हो गए ना। चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार। यही गजल पाशा ने अपनी बीवी ने सुनाई। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार। नहीं, इन्हें महताब वाला सुनाया। हम तुम है, महताब है और रहगुजार है। हाँ जी, उन्हें कहा तू इथे रह, महताब नू बुला ले। ये जो शेर है महंगे लिबास वाले, ताहिर साहब ने भी अपनी बेगम ने सुनाया है। महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए। हाँ जी। सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार। मैं सादा जी साड़ी नू लिया के दी, उन्हें ला जुत्ती ली। चिट्टी साड़ी ले आती, उन्होंने कहा मैं तुहानू खुदकशी नहीं करन देनी। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।